देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये वीडियो जो चल रहा है मैं बता दूं ये इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का है। शरद पवार के घर पर दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग आए। टीएमसी के एक साहब नहीं आए, उनके पास ईडी का जो है अभिषेक बनर्जी, उनके पास नोटिस था। वहाँ जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जो बातें हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे दिलचस्प बात जो है उसके अंदर वो ये है कि इन्होंने कह दिया कि कुछ चाटुकार और नफरत फैलाने वाले एंकर्स के किसी प्रोग्राम में 27 से 27 दलों के कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा। ये 8, 10, 15, 20 बागड़ बिल्ले हैं दर्शकों जो देश के माहौल को ख़राब करते हैं गोदी मीडिया के माध्यम से। जब इनको मुर्गे लड़ाने के लिए कोई प्रवक्ता नहीं मिलेगा, हालांकि लेकर तो आएंगे कोई ना कोई, कैसे ना कैसे कहीं ना से, लेकिन इस गठबंधन का ज़बरदस्त फैसला ये रहा कि इनके प्रोग्राम में जाना ही नहीं है। बड़ा बोल्ड फैसला है। जब गोदी मीडिया या मीडिया के माध्यम से चुनाव जीते या हारे जाते हैं, उस समय ये वाली बात पैदा हो जाना कि गठबंधन ने इस बात का ऐलान कर दिया कि साहब हम जाएंगे नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कहा भोपाल में पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। जनसभाएं तमाम लोग इकट्ठे होकर करेंगे और टिकटों का वितरण अब बहुत जल्दी से निपटाया जाएगा, बहुत आपस में जो है कोऑर्डिनेट करके। इस स्क्रीन पर लगाता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको दिखाया कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक संपन्न हुई। हमने साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है, हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे। जातिगत जनगणना की बात भी हुई है। 4 जीते, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। अब मैं कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ उसके संबंधित आपको कि वो कौन कौन से लोग हैं। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है कि कौन कौन से वो बागड़ बिल्ले एंकर हैं जिनका विरोध किया जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं बड़े परेशान होंगे, वो लिस्ट आने वाली है। लेकिन एक साहब ने ट्वीट किया, इनका नाम है शिवानी वर्मा। इन्होंने कहा कि बिग ब्रेकिंग, इंडिया अलायंस हैज़ प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ टीवी एंकर हु प्रोपेगेट हेट्रेड। जो नफरत फैलाने का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ एक जो है अलायंस ने काम किया। नेक्स्ट वीक द लिस्ट विल बी पब्लिश्ड बाय द ऑल द अपोजिशन पार्टीज। अगले हफ्ते एक लिस्ट जारी होगी जिसके अंदर ये पता चलेगा कि कौन कौन से वो लोग नफरत फैलाने वाले एजेंडे के एंकर हैं। इसमें नाम लिख दिया इन्होंने अमन चोपड़ा, अमीश देवगर, अर्नब गोस्वामी, सुशांत सिन्हा, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया और रूबिका लियाकत। मेरे ख्याल से मुकदमा हो गया। वो जो ब्लैक एंड वाइट लेकर आके सिर्फ काला फन काली काली चीज़ें बताते हैं। कर्नाटक सरकार के बारे में मैं सुजी चौधरी है नाम उसका, उसके चौधरी आज तक में जो आते हैं वो तो सुधीर चौधरी, तो बेसिकली इनका नाम वाकई मेरे जहन में आता नहीं है। भले ही देश के ये मीडिया पर कब्जा करे बैठे हों, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको दर्शकों को बताऊं कि ये हालात हो गए हैं कि बहरहाल दर्शकों बात यह है कि इन लोगों की लिस्ट उन्होंने बताई जो मैंने आपको दिखाई। इन्होंने अंदाज़ा बताया, जो भी कोई हैं, ये मैं ज़्यादा जिनके बारे में वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये लोग हैं। इन्होंने आगे लिखा दीज आर एंकर हु मेड इट टू द लिस्ट एज पर सोर्सेज के मुताबिक। द लिस्ट इज द मेड आफ्टर रिसर्च एंड हिस्ट्री ऑफ द ऑल डिबेट्स इन द लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल में जो इन्होंने नफरतें फैलाई हैं उसके डाटा के एतबार से ये लिस्ट बनाई गई है। इंडिया अलायंस विल बॉयकॉट all the anchors and journalists of this list from this month. Sources केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस आई के जो नेता हैं, उनके बारे में सोर्स बताया गया। ये तो है दर्शकों मीडिया पर एक वो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हमारे शायद मानव अधिकार को या गृह मंत्रालय को डिक्टेट किया है कि आप किसी तरीके से जो है इस पर जो पहले से ही पीड़ित और आरोप तय कर देते हैं, एक ट्रायल चला देते हैं, उसको रोका जाए। और सुधीर चौधरी की बात मैंने आपको बता दी। खड़गे साहब के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने मुकदमा करा दिया। कर्नाटक सरकार के बारे में झूठ फैला रहे थे और उसके बाद फिर ट्विटर पर भी आ गए सुधीर चौधरी कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई समझ रहा है, और वो डिलीट कर दिया है जो वो वीडियो था कि साहब अल्पसंख्यकों को मिल रहा है और हिंदुओं को नहीं मिल रही है ये सुविधा, ऐसा करके उसने बताया था। तो आज तक ने अगर वो ठीक था तो डिलीट क्यों किया? तो दर्शकों एक बात तो है, खबर का हिस्सा ये। दूसरा, जो सबसे बड़ी पेचीदगी मानी जाती थी सीटों का जो बंटवारा है, उसे बहुत ईजिली समझाने के लिए बाकायदा मीटिंग हुई और ज़मीन पर उतर गए अब ये लोग। भोपाल में बेरोजगारी का, महंगाई का, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनसभाएं करने का दौर शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन, मुझे याद पड़ता है जब नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, 1-2 लोग और थे,
उस समय वाकई इसकी मजाक बन रही थी। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ज़मीन पर उतर करके ये तमाम 60-62% जो लोग वोट बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा कर देगा, लेकिन हुआ ऐसा ही है, इकट्ठा ही हो गया है। तो दर्शकों, ये बड़ी खबर है जो मुझे बतानी थी आपको कि इंडिया गठबंधन ने जो है बहुत ज़बरदस्त काम करके दिखाया है। न्यूज़ 24 ने भी छापा कि भड़काऊ बहस कराने वाले न्यूज़ एंकरों की सूची जारी की जाएगी। इंडिया गठबंधन के नेता उन पर उनके शो में नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला, आप सांसद राघव चड्ढा ने बताया। ये वीडियो उनका है, बाकी काफ़ी लोगों ने बताया, बल्कि समाजवादी के जो हैं जावेद अली शायद उनका नाम है, वो कह रहे नफरत फैलाने वाले, जो उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे हंसी आई सुनकर। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन ने शानदार काम ये किया कि इन गोदी एंकरों को खुराक देने का सबसे पहला रास्ता बंद कर दिया। जब इनके यहाँ गठबंधन की तमाम पार्टियों के प्रवक्ता नहीं होंगे, अपनी बगले बजाते रहिए। और टेलीफोन, ये जो मोबाइल आया है, क्या बताऊं दर्शकों मैं आपको, मैं कभी कभी इसे शैतान भी कहता हूं, लेकिन इसने क्रांति पैदा कर दी है। जब गठबंधन को, विपक्षियों को कोई जगह नहीं मिली तो पता ये चला कि यूट्यूब के माध्यम से पता ये चला कि राहुल गांधी को देश में कितना देखा गया। संसद के जो डिबेट हुई थी, संसद में जो भाषण हुआ था, और प्रधानमंत्री जी को कितना देखा गया। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इन तमाम चीज़ों पे राहुल गांधी ने बहुत ज़बरदस्त बाजी मारी। उससे पता चला कि वाकई देश के अंदर कुछ बदल तो रहा है। राहुल गांधी को लोग सुनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी को देख के टीवी बंद करते हैं। ये बात सुनते थे, लेकिन साबित हुआ सोशल मीडिया पे, चूंकि इस पर अभी ज़्यादा जोर नहीं है, पड़ जाएगा जोर, वो बात की बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।